ये सब बाकी आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कितने लोग आज यहाँ इस मीटिंग हॉल में रियली मतलब अपने जीवन में बदलाव के लिए या सफल होने के लिए आए? चलिए, अगर आप सफल होने के लिए आए हैं तो सही मायने में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको जुनून की, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको जोश की। अच्छा, जितनी महिलाएं बातचीत करेंगी उनको पीछे कर दिया जाएगा या मीटिंग हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर प्लीज, मुझे पता है जहां 4 महिलाएं बैठी होती हैं वहां कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आज सिर्फ सुन लीजिए, उसके बाद पूरी आजादी है बातचीत करने की, है ना। वैसे बातचीत का बिजनेस भी है, इसीलिए महिलाएं, अगर ग्लोबल डाटा आप देखेंगे तो इस बिजनेस में 74% महिलाएं हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज 74% महिलाएं हैं। पुरुष जो हैं वो सिर्फ 26% है। तो ये इसीलिए महिलाएं यहाँ ज्यादा सफल हैं क्योंकि बोलने में ही माहिर होती हैं, बातचीत करने में माहिर होती हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इसी जोश को, इसी जुनून को बस 1 से 1.5 घंटे तक बना के रखिएगा। और निश्चित तौर से अगर यहाँ आप आ गए हैं तो आज के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ से हो सकता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जैसा मेरे बारे में बताया गया, मेरा नाम महमूद आलम है और आप ही के इसी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, त्रिलोकपुर, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे, वहीं से हूँ और एक किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार, फादर हमारे अब्बू प्योर किसान है। वेस्टीज से पहले सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था हमारा। अच्छा, कितने लोग किसान बैकग्राउंड से हैं या थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं? देखो, अगर आप में से किसी को लग रहा होगा कि मैं नहीं कर सकता, तो ये एक पहली समानता आप में और हम में है ना। पहली राशि हमारी और आपकी मिल रही है। अगर मैं उस बैकग्राउंड से निकल के यहाँ तक आ सकता हूँ तो अगली बारी आपकी हो सकती है ना। आप भी यहाँ तक आ सकते हो। अगर और मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की, तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। इंटरमीडिएट तक की मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद पढ़ाई मेरी ब्रेक हो गई। ये मौका मुझे मिला, वेस्टीज को देखा मैंने। जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, जैसे आम लोग या हमारे समाज में, मैं बोलूंगा आज के टाइम पर 99% से ज्यादा लोग इस बिजनेस के बारे में जो विचारधारा रखते हैं, जो राय उनकी होती है, उसी तरीके की कुछ सोच हमारी भी थी कि ये फालतू का काम है, यहाँ लोगों का टाइम खराब होता है, यहाँ फंसने और फंसाने का धंधा है। इस तरीके की सोच हमारी भी थी। 1.5 साल तक जो हमारे अपलाइन थे, जो हमारे सीनियर थे, वो मुझे लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार भाग रहा था। 1.5 साल तक ये कहानी चली। मैं उनका फोन नहीं उठाता था, उनसे मिलता नहीं था। मतलब यहां तक नौबत आ गई कि फाइनली मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे लोग आज यहाँ होंगे जो पकड़ के आए होंगे, है ना, किडनैप होके आज आए होंगे। बहुत सारे हमारे सीनियर साथी होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। उनके कुछ दोस्त हमारी तरह कर रहे होंगे, कुछ रिश्तेदार भाग रहे होंगे उनको देख के, है ना। तो मैसेज ये है कि उनको भी छोड़ना नहीं है आपको। जो आदमी ना बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आखिरी ना है ना। आप लगे रहिए, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। हो सकता है महमूद आलम की तरह एक दिन वो बहुत बड़ा लीडर आपके नेटवर्क में बने। 1.5 साल के बाद मेरे अपलाइन के साथ में बैठा और इस बिजनेस की ताकत उन्होंने मुझे समझाई। उन्होंने बताया कि ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपया महीना कमा रहे थे, जिनकी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, जिनके बारे में उन्होंने दिखाया। यूरोप में, अमेरिका में 1 करोड़ से लेके 17 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जो अपना अपना चार्टेड प्लान मेंटेन कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी लाइफस्टाइल, जिनकी जीवन शैली एक क्रिकेट स्टार, एक फिल्मी स्टार, एक नेता से भी ज्यादा बेहतर थी। मतलब करोड़ों रुपए महीने इसी प्रोफेशन से लोग कमा रहे थे। हजारों लाखों लोग अलग अलग देश में उनके सम्मान के लिए ताली बजा रहे थे, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था। सेल्फी लेने के लिए लोग उनका लाइन लगाते थे। और मजे की बात यह है कि करने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ वो एंजॉय करते थे। आज इस कंट्री, कल उस कंट्री, परसों उस कंट्री।
ये सब कुछ जब मैंने देखा तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, ये इंडस्ट्री वाकई पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, यहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं। ये भरोसा मुझे हुआ। फिर मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने के लिए। डिसीजन लेने के पीछे का दो कारण था, दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी, मैं मध्यम वर्ग के परिवार से था, किसान परिवार से था। जिंदगी भर मैंने समझौते देखे थे, समझौते किए थे अपने घर में। हमारे माँ बाप को हमने कंप्रोमाइज करते हुए देखा था, मुझे बहुत सारी जगहों पर कंप्रोमाइज करना पड़ता था। तो जब भी कंप्रोमाइज मैं करता था या हमारे परिवार में कोई करता था तो मुझे दर्द होता था, और जब जब दर्द होता था तो खुद से कमिटमेंट करता था कि जिंदगी में अगर कोई मौका मिला तो अपने खुद को और अपने परिवार को इस कंप्रोमाइज वाली जिंदगी से, इस समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकालना है। उसके लिए मुझे समझ में आया कि पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 95% ज्यादा कंप्रोमाइज हम अपने लाइफ में पैसे की कमी की वजह से करते हैं। ये बिजनेस मुझे मिला, यहां पर भरोसा हुआ कि यहां अनलिमिटेड इनकम कमाया जा सकता है, लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। मैंने सफर शुरू किया, है ना। पहले महीने की इनकम 116 रुपए की आई। सफर आसान नहीं था, और दुनिया में कोई भी सफर आसान नहीं होता है। आप खेती कर रहे होंगे वो भी आसान नहीं होगा, आप नौकरी कर रहे होंगे वो भी आसान नहीं होगा, आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लॉयर होंगे, चार्टेड होंगे, किसी भी प्रोफेशन से होंगे आप। चैलेंज तो हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं, हर रास्ते पर ब्रेकर्स आपको मिलते ही हैं। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी, कुछ सतर्कता, कुछ ट्रेनिंग अगर आपने ले ली, आपका माइंडसेट वैसा हो गया तो आप उस ब्रेकर को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उस माइंडसेट से मैंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, प्रोडक्ट 200 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता था। हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी हमारे साथ नहीं आया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं किसी दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार की वजह से इस बिजनेस में नहीं आया था। मेरा अपना सपना था कि मुझे लाखों रुपए महीने कमाना है, मुझे खुद को और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है। कोई आएगा हमारे साथ तब भी मैं वहां तक जाऊंगा, और कोई नहीं आएगा तब भी मैं वहां तक जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालूंगा जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हम पर भरोसा करेंगे। लगातार मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। शुरुआत में लगभग 4.5 साल लगा मुझे 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने में। पहले महीने की इनकम 116, फिर 1000 हुआ, 2000 हुआ। इस तरीके से 4.5 साल लगे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने में। और अगले 2 साल में वो जो 1 लाख रुपए की इनकम थी, इस बात को समझना, ज्यादातर लोग शुरुआती टाइम में जब स्ट्रगल होता है तब वो भाग जाते हैं। फ्यूचर उनको नहीं दिखता, आगे की चीजें वो नहीं समझ पाते हैं। शुरुआती 4.5 साल में मेरी इनकम जो थी वो 1 लाख थी, और अगले 2 साल में वो जो 1 लाख की इनकम थी वो 5,71,000 रुपए महीने में कन्वर्ट हुई। और अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया, किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी ने मुझे एक प्लेटिना बाइक दिया था लोन करवा के। जब इस बिजनेस में मैं आया था तो वो बाइक मैंने लोन करवा के मेरे फादर से मिली थी। उसी से मैंने यात्रा शुरू करी थी इस बिजनेस में। कहते हैं आप हो कहां पर जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ इतना रखता है कि आपको जाना कहां है, आप जाना कहां चाहते हो। तो मैं उस प्लेटिना से मैंने शुरुआत करा था, उसी प्लेटिना पर जिंदगी भर नहीं रहना था, या अपनी अगली जनरेशन को प्लेटिना मुझे ट्रांसफर नहीं करनी थी। मैंने डिसीजन लिया जब इस कंपनी का कारफंड देखा कि मुझे गाड़ी लेनी है, और 3 साल के अंदर मैंने यहां से पहली गाड़ी ली i20, दूसरी गाड़ी उसके 1 साल के बाद इको स्पोर्ट लिया, और तीसरी गाड़ी फिर उसके 1 साल लगभग 9 महीने के बाद ही मैंने लिया वाल्वो की B90, जिसकी कीमत 82 लाख रुपए। सबसे मजे की बात, बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस छोटा लगता है। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड की चीज नहीं है। मेरा तो स्टैंडर्ड बड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको ऐसी कोई गलतफहमी हो कि ये बिजनेस आपके लायक नहीं है, तो एक बार आप चेक करना कि आप जिस रास्ते पर हो वहां क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल सकता है, और इस रास्ते पर क्या मिल सकता है आपको। 2020 मार्च का महीना आया, लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया परेशान थी, हर आदमी के जीवन में चिंता थी, हर आदमी के जिंदगी में डर था, हर आदमी का भविष्य अंधकार में दिख रहा था, हर आदमी परेशान था, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशे वाला हो,
चाहे कोई प्रोफेशनल हो, 20 मार्च को मैं घर में घुसा, अप्रैल पूरा महीना 20 मार्च से लेके घर के अंदर मैं कैद रहा। हम सारे लोग कैद थे। लोगों का करोड़ों रुपए का बिजनेस बंद था, लोगों की नौकरियां छूट रही थी, लोगों की सैलरी आधी हो रही थी। और उस टाइम पर अप्रैल महीने में घर में सोते सोते 1,74,000 रुपए से ज्यादा की इनकम मुझे आई उस महीने के अंदर। कहते हैं अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, अमीर वो होता है जो जब सोता रहता है रजाई के अंदर होता है ना, तब भी उसके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, तब भी उसका बिजनेस चलता रहता है। तो ये बिजनेस रियल में आपको बिजनेस देता है, ये बिजनेस रियल में आपको अमीर बनाता है। ना सिर्फ अप्रैल मंथ में, अगले महीने मई महीने की बात करूं जब चिंताएं और बढ़ रही थी पूरी दुनिया की, उस महीने में 1,74,000 से मेरी इनकम बढ़ के 2,47,000 हो गई। अगले महीने जून महीने की बात करूं 2,47,000 से 4,11,000 की इनकम हो गई जब पूरी दुनिया परेशान थी। और अगले महीने 4,11,000 से 5,42,000 का चेक आया, और अगले महीने 5,71,000 रुपए का चेक आया। मतलब उस हालात में जब पूरी दुनिया परेशान थी, बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी की ये हालत थी कि सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। उस टाइम पर हम इतना स्टेबल ग्रोथ ले रहे थे और शानदार लाइफ जी रहे थे। सही मायने में आप भी जिस रास्ते पर चल रहे हो, एक बार जरूर आप चेक करना कि क्या वहां ऐसी सिक्योरिटी मिल सकती है आपको, क्या आपके परिवार को ऐसी सिक्योरिटी मिल सकती है जब कोई अनसर्टनिटी आपके लाइफ में हो जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, तो क्या वो प्रोफेशन आपको और आपके परिवार को सिक्योर करेगा? अगर जवाब ना में आता है तो भाई मेरे इस दुनिया में 200 साल प्रकृति ने किसी को नहीं दिया है, और ना ही ये जवानी 100 साल की है। आज जो क्षमता है वो अगले 10-15 साल के बाद नहीं रहने वाली है। आज जो जिम्मेदारियां हैं वो 10 साल 15 साल बाद बढ़ जाएगी। क्षमता अगर घट जाएगी तो इनकम भी घट जाएगी, और तब क्या होगा? तब हाई बीपी होगा, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, वक्त से पहले बुढ़े हो जाएंगे और वक्त से पहले इस दुनिया से। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर 3 से 5 साल आपने काम कर लिया तो उसके बाद आपके पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज ऊपर वाले का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज ना मुझे पैसे की दिक्कत है ना टाइम की दिक्कत है। जितना मन करता है, जो मन करता है खरीद पाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जब मन करता है वहां जाता हूं। कोई बॉस ऑर्डर करने वाला नहीं होता, कोई दुकान खोलने की चिंता नहीं होती, किसी क्लिनिक पे जाने की चिंता नहीं होती, किसी कोर्ट कचहरी में जाने की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं आज अकेले नहीं कमा रहा हूं इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग जिनको इस बिजनेस के बारे में मैंने बताया था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। 4-4 लाख रुपए महीने हमारे साथ आज लोग जो एसोसिएट हैं वो कमा रहे हैं। जब मैं नहीं भी काम करता हूं ना, तब भी वो लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो काम करते रहते हैं। और इसीलिए जब मैं सोता रहता हूं तब भी इनकम आती है। आप भी ऐसी जिंदगी चाहते हैं? yes. चाहते हैं? yes. सबसे पहले तो ताली बजाना पड़ेगा। सही मायने में ताली वही बजाता जो अंदर से जिंदा इंसान है, जो जिंदा दिल होता है। और अंदर से जो पूरी तरीके से मतलब ठंडा हो चुका है ना, वो पड़ोसी को देख रहा है, पड़ोसी ना देख ले। अरे भाई किस बात का शर्म करते हो? शर्म करने से कुछ नहीं मिलने वाला है दुनिया में यार, है ना। अमिताभ बच्चन इसलिए बना क्योंकि वो साड़ी पहन के पूरी दुनिया के सामने नाच देता है, वो शर्माता नहीं कौन क्या कहेगा। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डर यही होता है लोग क्या कहेंगे, है ना। तो ये सब चिंताएं छोड़ो। अगर मिडिल क्लास से आप एलीट क्लास में जाना चाहते हो तो उसके लिए शर्म आपको, एक बार ताली बजा सकते हैं आप एंजॉय कर रहा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है। सच बता रहा हूं, अभी शुरुआत है। अभी 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये इनकम हमारी 10 लाख होने जा रही है महीने की। और 2025 सितंबर में ये इनकम इंशाल्लाह 1 करोड़ रुपए महीने की होगी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, तब भी नहीं हुआ था जब प्लेटिना से मैं बोलता था लाख रुपए आएगा।
जब पलटना से मैं बोलता था गाड़ी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2025 भी आएगा इंशाल्लाह। अगर आज विश्वास नहीं होगा तो रुके रहना 2025 तक, है ना। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी हम सब लोग आज, मैं खुद सुनने आया हूँ, काफी मोटिवेटेड हूं मैं। हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही जबरदस्त लीडर है, बहुत ही कमाल की स्टोरी उनकी है। मतलब सच बता रहा हूं, हम सारे लोग हिल जाएंगे अंदर से, इतनी कमाल की उनकी स्टोरी है, इतनी जर्नी उनकी खतरनाक है। तो बस थोड़ा देर पेशेंस रखना है। और मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे दोस्त डॉक्टर साहब को मैं दोबारा से आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करूंगा। आप लोगों की जोरदार तालियों